हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन। तो बेटा ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेटा इसमें से कम 10 मार्क्स का पेपर में आता है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। एक थ्योरम आती है 4 मार्क्स में हमेशा, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स में। क्लियर है? मीन्स 8 मार्क्स का तो यही होगा। फिर उसके बाद 1 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेते हैं। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे और बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से इस चैप्टर के अंदर काम करते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्शन जो अभी मैं जो फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दूंगा वो बेटा 10th क्लास का नहीं, वो 9th क्लास का देने वाला, क्योंकि जब हम 9th क्लास का हमें काम आता होगा तभी तो 10th क्लास पे कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने 9th क्लास में काम नहीं किया होगा प्रॉपर वे से ट्रायंगल्स के चैप्टर पे, तो मैं उनको भी बता देता हूं कि वो सीखना बहुत ही जरूरी बेटा। अगर हमें 9th क्लास का काम नहीं आएगा तो 10th का कैसे आने वाला है? ठीक है, तो आज जो भी हम काम करेंगे वो सारा कौन सी क्लास का करने वाले हैं? 9th क्लास का करने वाले हैं। हमने 9th क्लास में क्या काम किया था बच्चों? हमारे पास 7th चैप्टर होता था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? ट्रायंगल्स था, लेकिन हमने वहां पे क्या पढ़ा था? ट्रायंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। जो बच्चा अच्छे से काम करके आया होगा उसको पता भी होगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। क्लियर है? क्या है वहां पे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं वो हम सारा काम 9th क्लास में करके आए थे। क्लियर है? सबसे पहले तो बेटा जो ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड है ये कहां से ड्राइव हुआ है? कॉन्ग्रुएंस वर्ड, ओनली मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूं। ये ड्राइव हुआ बेटा कॉन्ग्रुएंट वर्ड से। किससे ड्राइव हुआ? ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड से। क्लियर है? किससे ड्राइव हुआ बच्चों? कॉन्ग्रुएंट वर्ड से। उसके बाद जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी वो कौन सी होंगी? जिसकी सेम शेप एंड सेम साइज, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर से भी पहले अगर बेटा ट्रायंगल्स का चैप्टर, तो ट्रायंगल्स के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें पता है कि सर ऐसे एक ट्रायंगल बनता है। क्लियर है? ऐसे ट्रायंगल बनता है, मैं नाम रख देता हूं इसका, जैसे ए बी और सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स होते हैं। ए बी एक साइड है, बी सी भी एक साइड है और ए सी भी एक साइड है। हमें पता है कि ए बी सी मीन्स ट्रायंगल्स के अंदर कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। और उसके बाद बच्चा बोलेगा कि सर 3 एंगल्स होते हैं, ए एक एंगल है, ऐसे ही बी भी एक एंगल है और सी भी एक एंगल है। क्लियर है? और क्या पता है? सर 3 वर्टिसेस होते हैं, एक वर्टेक्स है, बी भी एक वर्टेक्स है और सी भी एक वर्टेक्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए बी सी पॉइंट्स आर वर्टिसेस, पॉइंट्स आर वर्टिसेस। क्लियर है? तो कोई भी किसी भी बच्चे से अगर आप ट्रायंगल्स के बारे में पूछोगे तो वो यही बताने वाला है कि सर ट्रायंगल्स के अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं, उसके बाद 3 वर्टिसेस होती हैं। क्लियर है? लेकिन हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं बच्चों? 9th क्लास का कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वाला कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? सेम शेप एंड सेम साइज, मीन्स वो फिगर्स जिसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। क्लियर है? अब कोई बच्चा बोलेगा सर शेप साइज क्या चीज है, क्या करवा रहे हो आप? ठीक है, तो क्या करवा रहे हैं? देखो बेटा, जैसे मैंने 2 फिगर्स ली, मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक सर्कल लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बच्चों? स्क्वायर ले लिया। क्या क्या लिया हमने? एक सर्कल और एक स्क्वायर। दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ए स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पुट आउट करता हूं, क्या बेटा ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है? तो हम कहां पे जाएंगे? सेम शेप, क्या इन दोनों की शेप सेम है? एक सर्कल है एक स्क्वायर है, दोनों की शेप ही सेम नहीं है तो बेटा साइज की तो बात ही नहीं होती। तो इट मीन्स ये कौन सी फिगर नहीं है? कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नॉट
नोट ए कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर से नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की क्या पहचान बताई है मैंने कि सेम शेप। अगर सर्कल है तो सेकंड भी क्या होना चाहिए था, सर्कल ही होना चाहिए था। अगर हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया तो सेकंड भी क्या होना चाहिए था, स्क्वायर ही होना चाहिए था। क्लियर है। जब शेप सेम होगी तभी तो साइज पे बात करेंगे। यहाँ पे तो शेप ही अलग अलग मिल चुकी, डिफरेंट मिल चुकी है। क्लियर है। तो ये क्या होगा, नॉट ए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होंगी। क्लियर है। क्लियर बेटा, बिल्कुल सारी चीजें सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे बेटा, बस ध्यान रखना है लेक्चर पे। ठीक है। उसके बाद मैंने दो फिगर्स लिए। कौन कौन सा, मैंने एक लिया स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और मैंने सेकंड भी क्या ले लिया, एक स्क्वायर ही लिया। इस स्क्वायर की भी जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अगर एक साइड 4 है तो सभी साइड्स क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि क्या दोनों ही स्क्वायर है। स्क्वायर्स की साइड अगर एक साइड में गिवन तो सभी साइड क्या होती है बेटा, सेम होती है स्क्वायर की। क्लियर है। अब हमने क्वेश्चन पुट आउट किया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप। दोनों स्क्वायर्स हैं तो शेप सेम हो चुकी है। सेम साइज, दोनों सेम साइज के भी होने चाहिए, तो दोनों क्या है, सेम साइज है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सेम शेप है एंड सेम साइज है। सेम साइज है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ये कैसी फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कैसी फिगर्स हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों, कैसी फिगर्स हो चुकी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो चुकी है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे ऐसे नाम भी रख सकते हैं स्क्वायर का, ए बी सी डी। इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर और एस। क्लियर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पी क्यू आर एस। लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों की शेप मीन्स शेप भी सेम और साइज भी सेम है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से कि स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पी क्यू आर एस। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है कि हमें इतना पता चल चुका है। अगर दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए और साथ में साइज भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो पाया तो हम उन दो फिगर्स को क्या बोलते थे बेटा, कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। क्लियर है इतना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप क्या पढ़ाने लगे स्क्वायर्स के बारे में, हमें तो किसके बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। बेटा ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो क्या लिखा था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। अब अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हमने पढ़ना है, इट मींस दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल्स ऑफ सेम शेप। ट्रायंगल्स की भी हमें क्या मिलनी चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज। अगर ऐसा हो पाया तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल देंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। क्लियर है। क्या बोल देंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। क्लियर है इतना। और ध्यान रखना बेटा, जो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है वो होता है ऐसे। ये बेटा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना बेटा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है। तो कैसे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स मींस कैसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम बेटा हम सीखेंगे। क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं बच्चों क्या है। देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम दो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कब, इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल मीन्स एक ट्रायंगल की साइड्स की बातें करेंगे और एंगल्स की बात करेंगे, आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये कोरस्पोंडिंग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको समझेंगे सबसे पहले तो। क्लियर है।
मैंने किसको अंडरलाइन किया है? कोरस्पॉन्डिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो मान लो बेटा लेट कर लिया हमने, सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स लिए हमने और ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। लेट करके चल रहा हूं तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, मैंने मान लिया किसके? डी ई एफ के। ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे लेके चला हूं मैं? कॉन्ग्रुएंट लेके चला हूं। क्लियर है? क्या लेके चले हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर देखो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या चीजें होंगी, क्या क्या मिलेंगे हमें? यहां से हमें क्या 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 देखना बेटा? एंगल्स और साइड्स की बातें करनी है। तो देखो ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ की, तो इट मींस एंगल ए, मैं डॉट लगा रहा हूं बेटा नोटेशन के लिए, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? उसके बाद मैं यहाँ पे ये नोटेशन दे रहा हूं, क्रॉस मत समझना कि कहीं समझो कि सर ने काट दिया। ये एंगल बी सेकंड वाला, एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल एफ की। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। जब भी दो ट्रायंगल्स अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट गिवन है, क्या है? गिवन है, तो एंगल ए ये फर्स्ट वाला एंगल इस फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल। मीन्स एंगल ए इक्वल मिलेगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल मिलेगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल मिलेगा एंगल एफ के। ये तो हमने बात कर ली एंगल्स की। अब बात करते हैं साइड्स की, ट्रायंगल के साइड्स की। ये बात किसकी की थी हमने? एंगल की बात की थी। क्लियर है? अब साइड इक्वल कैसे होंगी? देखो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट थे, मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था हमें गिवन ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये ए बी किसके इक्वल होगी? डी ई के। ए बी साइड किसके इक्वल होगी? डी ई के। ए बी किसके इक्वल होगी? डी ई के। क्लियर है? उसके बाद बी सी किसके इक्वल होगी? ई एफ की। बी सी इक्वल टू ई एफ की। क्लियर है? बी सी किसके इक्वल हो चुकी है? ई एफ की। और ए सी ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, ऐसे ये डी पॉइंट और एफ पॉइंट, मीन्स ए सी किसके इक्वल हुई? डी एफ की। मीन्स ए एंगल किसके इक्वल हो चुका है बच्चों? डी एंगल के। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल हो चुका है? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल हो चुका है? एंगल एफ के। क्लियर है? सेम ऐसे ही ए बी किसके इक्वल है? डी के, तो ए बी इक्वल है डी के, बी सी इक्वल है ई एफ के, और ए सी इक्वल है डी एफ के। अगर दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो बेटा हम ट्रायंगल्स में ऐसे क्राइटेरिया बता सकते हैं। क्लियर? इतना बता सकते हैं हम ऐसे। उसके बाद अभी तो हमें बेटा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो हमने दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट तो कैसे कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, वो बताइए। क्लियर? इतना तो हमने यहां से क्या देखा बेटा? अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वहां से एंगल्स कैसे इक्वल होंगे और साइड्स कैसे इक्वल होंगी। अब दोबारा से इस पे आते हैं स्टेटमेंट पे। क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के फर्स्ट ट्रायंगल की साइड और एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होंगे किसके? टू कोरस्पोंडिंग साइड्स। कोरस्पोंडिंग साइड ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? डी ई है। बी सी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? ई एफ है। ए सी के कोरस्पोंडिंग कौन सी है? डी एफ है। क्लियर है? आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड्स और एंगल्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। कब? जब दो ट्रायंगल्स क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। वही तो हमने दिखाया है। एंगल ए की कोरस्पोंडिंग कौन था? एंगल डी। एंगल बी के कोरस्पोंडिंग कौन है? एंगल ई। एंगल सी के कोरस्पोंडिंग कौन है? एंगल एफ। उसके बाद ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? डी ई। बी सी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? ई एफ। और ए सी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है?
डी एफ। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब की बार में दो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट थे तो हमने साइड्स और एंगल्स दिखाई। अब जो नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं वो करेंगे, अगर हमें एंगल्स और साइड्स गिवन है तो दो ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, अब वो काम करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों, अब की बार हमें एंगल्स और साइड्स पहले से ही क्या है, गिवन है। हमें चेक करना है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट है या नहीं। क्लियर है। पिछले केस में क्या था हमें कि दो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट दे रखे थे और हमने एंगल्स और साइड्स बता दी थी कि कैसे इक्वल होंगे। क्लियर है। अब हमें दो ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स गिवन है और क्या बताना हमें कि ये दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट है या नहीं। क्लियर है। तो देखो बेटा, जब भी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में तो क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट को उठा लो, एक वर्टेक्स को, फर्स्ट ट्रायंगल का कोई भी एक पॉइंट उठा लो। मैंने क्या उठा लिया, बी पॉइंट ले लिया। मैंने क्या लिया, बी पॉइंट, या ए पॉइंट ले लो या सी पॉइंट ले लो, कोई भी ले सकते हो। ए ले लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं। कौन सा लिया, ए एंगल ले लिया। ए एंगल कितना है, 55 डिग्री। अब ये ए एंगल जो 55 डिग्री है वही सेकंड ट्रायंगल में देखना है कि 55 कौन सा है। हमें कौन सा मिला, आर पे मिला। तो एंगल ए किसके इक्वल हो चुका है, एंगल आर के इक्वल हो चुका है। क्लियर है। अब इस ए पॉइंट से जब मैं बी की तरफ आया, ए से बी की तरफ, तो ये क्या होगी, साइड होगी। पहले एंगल देखा, उसके बाद साइड पे गए हैं, ए बी। ए बी किसके इक्वल है, कितनी है, 5। तो आर से भी आगे चले, आर से पी की तरफ चले, कितना आया, पी आया, मीन्स आर पी। मीन्स ए बी किसके इक्वल हो चुकी है, आर पी की। अब बी पॉइंट पे आ चुके हैं। बी पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है, 65 डिग्री। तो सेम यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आ चुके थे, पी पे, कितना बन रहा है, 65। तो एंगल बी किसके इक्वल हो चुका है, एंगल पी के इक्वल हो चुका है। अब मैं बी पॉइंट पे आ चुका था तो बी से सी पे गया, बी सी, और यहाँ पे किस पे आ चुका था, पी पे। तो पी से कहाँ पे गया, क्यू पे गया। तो पी क्यू इक्वल है 4 4। क्लियर है। एंगल कौन से पे आ चुके थे, बी पे। बी के बाद कौन से पे गए, सी पे। यहाँ पे कौन से पे आए थे, पी पे। पी से आगे कौन से पे जाएंगे, क्यू पे, एंगल क्यू। दोनों इक्वल है 60 60। सेम ऐसे ही कौन सी साइड हो चुकी थी कंप्लीट, बी सी। सी से कहाँ पे गए, ए पॉइंट पे। तो सी ए किसके इक्वल आया, पी क्यू। पी क्यू हो चुका था तो कौन से पे गए, क्यू आर, क्यू आर। क्लियर है। तो बेटा देखो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। एंगल ए कितना है, 55। एंगल आर कितना है, 55। एंगल बी कितना है, 65। एंगल पी कितना है, 65। एंगल सी कितना है, 60। एंगल क्यू कितना है, 60। ए बी कितनी है, 5। आर पी कितनी है, 5। बी सी कितनी है, 4। पी क्यू कितनी है, 4। सी ए कितनी है, 6। क्यू आर कितनी है, 6। क्लियर है। तो हमें एंगल्स और साइड्स गिवन थी, तो यहां से अब हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। और चेक कर लो बेटा, जो पिछले केस में करके गए थे, एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर के, बिल्कुल। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल, एंगल पी के। ये एंगल सी किसके इक्वल, एंगल क्यू के। ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, आर पी के, बिल्कुल ठीक। बी सी किसके इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू के, बिल्कुल ठीक। ए सी किसके इक्वल होनी चाहिए, आर क्यू के, बिल्कुल ठीक। ए सी लिखो या सी लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा। तो हमें एंगल्स और साइड्स अगर गिवन हो तो कैसे हमें काम करना है, कैसे दो ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करना है, वो भी बता दिया। ये बेटा सारा 9th क्लास का है और मैं ये काम इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बेटा अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें 10th क्लास का करवाता, जो 10th क्लास में हम करने वाले हैं, तो बेटा तुम नहीं उसको कैचअप कर पाते। ठीक है, इसलिए पहले हम कोंग्रुएंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने 10th क्लास के काम पे आएंगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद एक केस और लेते हैं जिसके अंदर हमें ये सभी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, सभी नहीं होंगी। तो वो केस और करते हैं और प्रॉपर वे से हमें क्लियर होगी चीजें।
नेक्स्ट केस हमने क्या लिया बच्चों, दो ट्रायंगल्स लिए फिर से, कौन कौन से, ए बी सी और पी क्यू आर। उन दो ट्रायंगल्स में हमें दो एंगल्स इसमें गिवन है, दो एंगल्स इसमें गिवन है और एक ही सेकंड ट्रायंगल की एक साइड गिवन है। अब अगर हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करें। हमारे पास इतनी चीजें नहीं है बेटा कि हम इनको प्रूव कर सकें। मीन्स अगर एंगल्स इक्वल दिखाने हो या फिर साइड्स इक्वल दिखाने हो तो हमारे पास जो एक तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं है दो ट्रायंगल्स की। तो इनको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इनको दिखा सकते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से हैं। देखो, जब भी दो ट्रायंगल्स को अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, अगर दो ट्रायंगल्स को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना तो हम क्या क्या काम करेंगे। हम करेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दिखा सकते हैं, साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल से दिखा सकते हैं, या फिर एंगल एंगल साइड से दिखा सकते हैं। ये हमारे क्राइटेरिया हैं, इन क्राइटेरिया से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर दिखा सकते हैं ट्रिपल एस से, साइड 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 से, या फिर दिखा सकते हैं आर एच एस से, आर एच एस से। क्लियर। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं बेटा, इनसे हम दो ट्रायंगल्स को क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास तरीके हैं, टाइप्स हैं जिससे हम दो ट्रायंगल्स को क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये कौन कौन सी थी, कैसे साइड साइड होंगी, कैसे मतलब ट्रिपल ऐसे दिखाते हैं, कैसे साइड एंगल साइड से दिखाएंगे, कैसे एंगल साइड एंगल से दिखाएंगे, वो सारा काम बेटा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, अदरवाइज बहुत सारे लेक्चर बन जाएंगे, ठीक है। अगर तुमने वो पढ़ना है तो बेटा 9th क्लास के जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन से लेक्चर देख सकते हो अगर आपको प्रॉपर वे से नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो हम इन वे से दो ट्रायंगल्स को क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमने यहां से क्या पढ़ा, मेन चीज क्या पढ़ी कि जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर अच्छे वे से लिखना, क्यों, क्योंकि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, और यहां से ए बी इक्वल होगी पी क्यू के अगर दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और बी सी इक्वल होगी क्यू आर के, और ए सी इक्वल होगी पी आर की। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगी बेटा। क्लियर है, क्लियर बेटा। यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में। अब जो कंप्लीट 10th क्लास के चैप्टर में चलने वाला है ट्रायंगल्स में, उसमें हम वर्ड पढ़ेंगे क्या, सिमिलर। क्या वर्ड पढ़ने वाले हैं, सिमिलर, कि दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर दिखाएं, दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव करें। क्लियर है, क्लियर है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं बेटा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। देखो, जब भी दो फिगर्स को अगर हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, टू फिगर्स। अगर हमें क्या दिखाना है, सिमिलर, तो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, सेम शेप की बात आई है। सेम शेप तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या लिखा, एंड नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, एंड नॉट नेसेसरली, क्या नेसेसरी द सेम से, सेम साइज, साइज का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। किसके अंदर, जब दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। क्लियर है, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ये किसकी डेफिनेशन होगी, सिमिलर्स की। क्लियर है। अगर यहीं पे मैं कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन दोबारा से लिखूं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन, तो मैं क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या होगी, टू फिगर्स, यहां से मैं थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। हम दो फिगर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कब, कब, इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज,
अगर साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो तो हम दो फिगर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्लियर है। और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, ऐसे। दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा है तो बीच में क्या आएगा, ये सिंबल। और सिमिलर अगर दो ट्रायंगल्स को हम प्रूव कर रहे हैं तो ओनली ये। क्लियर है। ओनली ये सिंबल लगा देते हो तो इट मीन्स क्या है, वो दोनों ट्रायंगल से सिमिलर है। क्लियर है बच्चों। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखो ध्यान से देखो बेटा, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी वो सिमिलर भी होंगी। देखो जो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी उसमें क्या क्या खासियत होगी, शेप सेम होगी, साइज सेम होगा। लेकिन जो सिमिलर हो वो क्या होगा, ओनली सेम शेप, मीन्स शेप सेम होगी, साइज का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई। जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर तो होंगे। क्यों, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनका जो शेप है वो भी सेम हो चुकी होगी और साइज भी सेम हो चुकी होगी। लेकिन जो सिमिलर है क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्या पता हमें शेप सेम मिल जाए, साइज अलग मिल जाए, तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होंगे। क्लियर बच्चों। तो बेटा ये कुछ इंट्रोडक्शन था 9th क्लास का जो तुम्हें देना बहुत ही जरूरी था, ताकि बेटा तुम थोड़ा सा कनेक्टेड हो उसको ट्रायंगल के चैप्टर से। क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं वो हमारा काम कंप्लीट किस पे चलेगा, अब 10th क्लास पे चलेगा। तो लेक्चर्स को बेटा इग्नोर नहीं करना है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा उनको थोड़ा सा एक तरह से रिकॉल हो जाएगा सिलेबस। काफी दिन हो गए होंगे 9th क्लास के सिलेबस को किए हुए, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा उनके लिए भी। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अब सिमिलर्स के बारे में। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।